पूर्णिमा के साथ साथ महाकुंभ की भी आगाज़ हो गई है, यानी कि आज है शाही स्नान। और मैंने भी घर में माघ स्नान की जो तैयारी है वो कर ली है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई उस जगह पे पहुंच पाए जहाँ पे हो रहा है महाकुंभ प्रयागराज। इसलिए घर पे भी इस व्रत और त्यौहार को हम लोग मना सकते हैं। मतलब माघ स्नान का जो पुण्य है थोड़ा बहुत हम भी कमा सकते हैं, तो इसके लिए हमें भोर में उठना होता है। तो बस मैंने आज पूर्णिमा व्रत भी है मेरा, और मैंने आज से ही स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि कई लोग माघ स्नान पूर्णिमा से ही स्टार्ट कर देते हैं। मतलब पूर्णिमा से लेके माघी पूर्णिमा तक ये स्नान चलता है, तो मैंने भी इसलिए स्टार्ट कर दिया है घर में ही रह करके। और पूजा हो गई है मेरी, सुबह के 4 बजे उठी थी और यहाँ पे अभी 6 बजने वाले हैं। और ये देखो बिल्कुल अभी अंधेरा है, क्योंकि 7 बजे से पहले सूरज निकलते नहीं हैं। और यहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा मुझे लग रही थी आज इतने दिनों बाद, क्योंकि ठंडे पानी से ही नहाना होता है। ठंडे मतलब नॉर्मल पानी से नहाना होता है, आप उसको गर्म नहीं कर सकते। और ठंड के दिन में तो नॉर्मल पानी मतलब ठंडा पानी ही होता है। तो बस फटाफट से मैंने इनर पहन लिया था। और यहाँ पे देखो पूरा अंधेरा है अभी, ये देखो 6:15 हो गए हैं। तो चलिए फटाफट से सबके लिए टिफ़िन बना देती हूँ, क्योंकि मेरा तो है व्रत, लेकिन बाकी लोग तो खाएंगे ही। तो इसमें मूली पराठा नहीं खाते ना माघ स्नान में, तो मेरा व्रत है, तो मैंने सोचा चलो इन लोगों के लिए मूली पराठा ही बना देती हूँ, क्योंकि मुझे तो इसको खाना नहीं है। तो लहसुन प्याज और मूली और साथ में बैगन, इन चीज़ों का त्याग करना होता है। बाकी अगर और कुछ भी त्याग करना होता है तो मुझे कमेंट में बता देना दोस्तों, अगर आपको पता होगा तो। क्योंकि मुझे जितना समझ में आ रहा है मैं उतना कर रही हूँ, क्योंकि माघ स्नान मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ। तो कार्तिक स्नान भी मैंने नहीं किया है आज तक। और स्टार्ट ही मैंने ये महाकुंभ से ही मेरी मतलब बड़ी, पता नहीं क्यों अंदर से बड़ी इच्छा हुई कि नहीं स्नान करना चाहिए, क्योंकि यही एक एज है जिसमें आप पूजा पाठ हुआ या कोई भी काम मतलब आप बिना डिस्टर्ब हुए कर सकते हैं। क्योंकि इसके बाद जो एज आएगा ना, +40 होने के बाद जो एज आती है, तो उसमें आप कुछ करना तो चाहेंगे, लेकिन पूरी तरह से आप समर्थ नहीं होंगे करने में। क्योंकि लेडीज़ एक ऐसी चीज़ है जो कि दिन पे दिन कमज़ोर होते जाती है, बीमार सी होते जाती है। तो मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। पहले जो एनर्जी थी ना मेरी कम एज में, वो एनर्जी अब मुझे नहीं दिखता है मेरे अंदर। क्योंकि करना मैं अभी भी चाहती हूँ सब कुछ ठीक वैसे ही, लेकिन हो नहीं पाता है। क्योंकि पहले 2 बच्चे, बिना काम वाली बाई के मैं सारा काम निपटा लेती थी। अभी काम वाली बाई है, फिर भी मुझे सारे काम को करने में थोड़ी सी मुश्किल महसूस होती है। तो यहाँ पे मैंने ना मूली को घिस लिया था, इसमें अजवाइन, नमक, हल्दी और साथ में मंगरेल, और आप चाहो तो यहाँ पे कुटी हुई हरी मिर्च और अदरक भी डाल सकते हैं। मैंने लाल मिर्च डाल दी है। और इतना आटा लेंगे जितने में कि ये मूली में वो मतलब डो उसका तैयार हो जाए, पानी ना डालना पड़े एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे मैंने डो तैयार कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पे बना रही हूँ टमाटर की चटनी तीखी वाली, इसके साथ वही अच्छी लगती है। तो मटर का सीज़न है, इसलिए लहसुन प्याज का तड़का दिया और मटर साथ में भून रही हूँ, और नमक हल्दी डाल दूँगी, और साथ में मेथी भाजी डाल दूँगी इसमें। तो जब अच्छी तरह से ये सब पक जाएंगे तो उसके बाद टमाटर डाल के, और जीरा का तड़का दिया था मैं, हाँ, टमाटर भी डाल दूँगी, और साथ में सब तैयार हो जाएगा, बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद बच्चों की टिफ़िन भी पैक कर दूँगी। आप लोगों में से माघ स्नान कौन कौन कर रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरा तो ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, और अच्छा लग रहा है मुझे तो। मतलब मॉर्निंग में उठ जाने के बाद ना जो एनर्जी मिल रही है उसकी बात ही अलग है। तो मैंने तो सोचा है अगर कंटिन्यू कर पाऊँगी, बीमार नहीं होंगी, तो मैं हमेशा ही ये प्रैक्टिस बना के रखूँगी। और इसीलिए ना सुबह जल्दी उठ के, और जल्दी मतलब उठना मतलब जो काम है ना, वो उठ के सुबह जल्दी नहाने की प्रैक्टिस मैं इसीलिए कर रही थी। बीच बीच में गैप भी हो जा रहा था, बट अब कंटिन्यू रहेगा 1 महीने के लिए, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। तो यहाँ पे टमाटर की चटनी बन गई है। तो छोटू के लिए मैंने पैक कर दिया, क्योंकि हस्बैंड जी आज सुबह सुबह ही निकल गए थे, क्योंकि उनको ऑफिस में ज़्यादा काम था। तो वो आके लंच करेंगे, लंच क्या मतलब ब्रेकफास्ट आके करेंगे, बस लड्डू खा के चले गए हैं। यहाँ पे पराठे भी बन के रेडी हो गए हैं, और पराठे एज़ यूज़ुअल मैं हमेशा घी में ही बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों को ही खाना है, किसी गैर के लिए तो बना नहीं रहे हैं। तो हेल्दी बनाना ही मतलब वर्जन जो है खाने का, वो हेल्दी ही होना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चे लोग को भेज दी थी, और उसके बाद थोड़े बहुत जो काम थे वो समेटी, किचन साफ़ करी, और हस्बैंड जी भी नाश्ता करके चले गए हैं, बेटा भी, बड़ा बेटा भी स्कूल चला गया। और आज थोड़ा सा काम भी है, क्योंकि नेक्स्ट डे है मकर संक्रांति, तो उसकी भी तैयारी करनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ तिल पापड़ी।
तो गुड़ मैंने पाक कर लिया है और शॉर्ट्स में भी मैंने डाल दिया था इसीलिए, ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे, क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने कहा था कि मुझे तिल पापड़ी की रेसिपी ज़रूर बताना। तो गुड़ को मैंने इतने देर तक पकाया था जितनी देर में वो उसको पानी में जब डालें ड्रॉप्स को ना, तो वो टूटे ना, सॉरी टूट जाए, मतलब ऐसा खींच करके ना टूटे। खैर आप शॉर्ट्स में देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने काली तिल डाल दिया, क्योंकि काली तिल का भी उतना ही महत्व है दान करने का जितना कि वाइट तिल के खाने का महत्व है। वैसे काली तिल ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो यहाँ पे मैंने तिल डाल दिया है और साथ में इसमें मैं डाल दूँगी भुना हुआ फल्ली, जिसको कि मैंने पहले ही छील के उसका छिलका मतलब भून के निकाल दिया था। और इस तरह से ये हो जाएगा रेडी। और आज ना सारी चीज़ें जो भी हैं एक एक करके सबको बना लूँगी क्या, मैंने बना ही लिया था मैंने, और पूरा अकेले ही बनाना पड़ा, क्योंकि हस्बैंड जी एक दिन पहले बोले थे कि मैं हेल्प कराऊंगा, बट उनके ऑफिस में इतना काम आ गया था तो वो संडे को नहीं बनवा पाए थे। और उसके एक दिन पहले भी ऐसे ही कुछ होता, तो मतलब 2 दिन से हम लोग टाल रहे थे, जबकि बनना ये सब कुछ था मेरे घर में संडे के ही दिन, क्योंकि मंडे को मेरा फास्ट था और ट्यूसडे को तो मकर संक्रांति ही थी। तो ये प्लान था कि संडे को ही सब कुछ बना के रख देंगे। जब घर में सब रहते हैं ना तो फटाफट से बन जाता है सारा चीज़, क्योंकि करना मुझे ही रहता है। लेकिन ये है कि लड्डू जब बनवाते हैं ना तो उसमें क्या 2-3 हाथ रहता है ना, तो ज़्यादा क्वांटिटी एक साथ बन जाता है। और मुझे अभी ऐसा करना पड़ा कि थोड़ा थोड़ा सा लेके मैंने एक एक पाव मुर्रा हुआ या चूड़ा हुआ सभी को मैंने एक एक पाव ले करके थोड़ा थोड़ा करके बनाया। तो 5 से 6 बार मैं कढ़ाई चढ़ाई और उसको बनाई। फिर भी मैंने ना आधा ही बनाया, क्योंकि मैं 2-2 किलो लाई थी, तो 1-1 किलो का मैंने बना दिया है और बाकी का मैं रख दी हूँ। यहाँ पे तिल का जो बैटर है वो तैयार हो गया है और इसको मैं चकले पे रख के इसको अच्छे से बेल लूँगी। ठंडा ना हो इसलिए थोड़ा जल्दी ही करना होता है प्रोसेस। और ये इतनी सारी क्वांटिटी थी ना कि मुझे चकला छोटा लगने लगा, तो मैंने फिर प्लेटफॉर्म पे ही गीले कपड़े से पहले पोंछूंगी और उसके बाद सूखे कपड़े से पोंछ के, और इस पर ग्रीस लगा लेना चाहिए, मतलब घी वगैरह से, ऑयल से। लेकिन मेरे चकले के नीचे में ना घी अच्छा लगा हुआ था, तो मैंने उसको जस्ट ऐसे ही उतार दिया था। और उसके बाद इसको मैं अच्छे से बेल ली थी, क्योंकि जितना पतला बेलेंगे ना उतनी अच्छी, मतलब क्रंचनेस जो है ना वो उतनी ही अच्छी आती है। और तिल के जो गुण है वो तो आपको भी पता है। और हमारे तरफ तो इसका त्यौहार ही स्पेशली मनाया जाता है, जैसे मकर संक्रांति के दिन खाने का रहता है ये सब कुछ। पहले तो दान करना होता है इन सभी चीज़ों को, उसके बाद खाना होता है। कल के ब्लॉग में आप लोग ज़रूर देखना मकर संक्रांति हम लोग कैसे मनाए थे। फ़िलहाल यहाँ पे इसको मैं बना लूँगी। और उसके बाद मैंने फल्ली पापड़ी बनाई अलग से, और वाइट वाली पापड़ी मैंने बनाई थी। वाइट वाली पापड़ी मैंने एक दिन पहले ही बना ली थी, वाइट तिल की पापड़ी। और आज बनाऊंगी वाइट तिल और फल्ली मिक्स वाली, एक ब्लैक वाली ये बन गई। और लड्डू मैंने पहले ही बना के रख लिए थे ड्राई फ्रूट्स के, और गोंद के लड्डू बनाने थे बट टाइम नहीं मिला इसलिए मैं नहीं बना पाई, क्योंकि 3 बजे तक तो मैं इन्हीं सभी में लगी थी। उसके बाद आज सत्यनारायण भगवान की पूजा भी है, पूर्णिमा व्रत है, तो उनका भी प्रसाद मुझे बनाना होता है, जैसे आटा की पंजीरी हुई, खीर हुआ। अभी तो नया चावल है तो बढ़िया खीर बनेगी अच्छी टेस्टी सी। और ये सब चीज़ें भी बनानी थी, तो इसलिए मैंने फिर 3 बजे तक का ही टारगेट रखा था कि 3 बजे तक में जितना कुछ बन जाएगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा सब कुछ मैंने बना लिया। और दही तो मैंने जमने के लिए ही रख दिया है बढ़िया अच्छे से ओवन में पैक करके। तो सुबह ही सुबह मैं दही में मतलब लगा के दूध में, मतलब हल्का सा दूध को गर्म की और उसमें फिर थोड़ा सा दही डाल के उसको ओवन में रख दी हूँ अच्छा पैक करके कपड़े उपड़े से, ताकि, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है यहाँ पे, तो मुझे तो ऐसा डर भी लग रहा है कि दही जमेगी कि नहीं, पर देख लेंगे। कल सुबह तक तो जमी जाएगी, क्योंकि मैंने आज 10 बजे ही सुबह के वक्त डाल दिया है दही को, ताकि थोड़ा समय भी लगेगा तो जम के रेडी हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे मेरी पापड़ी देखी बेल के मैंने फटाफट से इसको कट भी कर दिया है। और ये जब हल्का गीला रहे ना तभी निकाल भी लेना चाहिए, वरना निकालते समय ना फिर टूटने लगता है। तो ये अभी मेरा ठीक से अभी सूखा नहीं है कहना चाहिए, तो मैं किनारे किनारे से पहले निकाल लूँगी, उसके बाद बीच का निकालूँगी। सूखने के बाद ये देखो फटाफट से निकल आती हैं और अच्छी बनी थी, मतलब बिल्कुल खस्ता भी थी। और मैं ना भी एक सोच रही हूँ तिल पापड़ी, जो तिलकुट होता है बोलते हैं, वो भी बनाने का। एक बार बनाई थी पर उतना अच्छा नहीं बना था, पर इस बार सोच रही हूँ बनाने के लिए। अगर बनाऊंगी तो आप लोग के साथ रेसिपी उसकी ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी ठंड का सीज़न है तो ये सब चीज़ें तो खानी है। और माघ स्नान में कहते हैं ना तिल चढ़ाना भी है और तिल खाना भी चाहिए। तो आज तो खैर मेरा व्रत है तो आज तो मैं नहीं खाई हूँ, बस तिल गुड़ चढ़ा दी हूँ तुलसी जी को।
बाकी आगे का देखूँगी क्या करने वाली हूँ, तो इसलिए मैं ढेर सारा बना के रखने वाली हूँ। 2-2 किलो मैं लेके आई थी, वाइट तिल हुआ और ये ब्लैक तिल। तो अब वैसे तो उसमें से मैंने थोड़ा बहुत रख भी दिए हैं, क्योंकि अभी तो तिल चौथ भी आने वाली है ना। और ये देखो बन के हो गई है रेडी। इस तरह से पीसेज हैं, बहुत ही अच्छी बनी हुई है बिल्कुल। तो चलिए ये सब मेरा बन जाएगा। इस तरह से मैं सबको एक एक करके बना के पहले रखूँगी, और अभी ये इतनी सारी जो लाई मुर्रे हैं ना, अब इनका नंबर लगाऊंगी। और मैं इन सब की वीडियो नहीं बना पाई थी, क्योंकि अकेले थी तो वीडियो बनाना और इसको भी करना फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए मैं फिर काम पर लग गई थी, और यहाँ पर मैं सीधे आप लोग से मिल रही हूँ पूजा के टाइम। कथा हो गई है मेरी, और चंद्र देवता को मैं अर्घ दे रही थी। तो दूध और तिल से आज अर्घ देते हैं, और उसके बाद जो भी चंदन गुलाल वो लगा है। देखो आज चांद, कोहरा तो अभी बहुत रह रहा है, मगर अच्छा था चांद दिख रहे थे, तो मैं आराम से पूजा कर पाई। और आरती हो गई है मेरी, कथा हो गई है। हाँ, थोड़ा सा लेट ज़रूर हो गया था, क्योंकि मुझे ये सब करते 8 बज गए थे, और चांद तो बहुत पहले ही निकल आया था। लेकिन ठीक है, पूजा मैंने कर लिया। सबसे अच्छी बात ये मुझे लगती है कि मतलब मेरी पूजा आराम से हो जाती है। ठंड इतनी थी कि मैं साड़ी पहनने के बाद फिर स्वेटर भी पहन ली थी, और चुनरी को बस ऐसे सिर पे रख ली थी। तो ये इस तरह से हो गई है आज मेरी पूजा। और आप लोग अगर चैनल पे नए हो दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को मेरे शेयर किया करो अपने फ्रेंड के साथ, ताकि उनको भी ये वीडियो देखने को मिल सके। और हाँ, पिछला वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और इस बार का जो पूर्णिमा व्रत है ना, मुझे इसमें ना तो गुस्सा आ रहा था, ना ही मतलब बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही थी, क्योंकि मैं 4 बजे भोर से उठी हूँ, बट मैं किसी भी टाइम पे आराम भी नहीं की हूँ। पर एक फ़ायदा हुआ मुझे भोर में उठने का, कि मतलब सारे काम मेरे टाइम पे जैसा मैंने सोचा था वैसे होते जा रहे थे। और इस बार मैं अकेले सब कुछ बनाई, लड्डू वगैरह, तो इस बात की भी खुशी है। ये देखो मेरे भगवान जी, और यहाँ पे ना तुलसी जी को मैंने रखा है, तो विष्णु जी को भी रखना पड़ता है उसके साथ में, क्योंकि विष्णु जी की ही पूजा की जाती है और तुलसी जी की। तो मैंने साथ में यहीं पे सत्यनारायण जी की भी पूजा कर ली। अलग से चौकी मैं नहीं बिठाई फिर, और बस कपड़ा जो पूर्णिमा व्रत का रहता है ना, उसको मैंने बिछा दिया है। और यहाँ पे गणेश जी का भी भोग लग गया है, मतलब सारे भगवान का भोग लग गया है। और खीर बनाई थी, थोड़ी सी पंजीरी थी, बाकी फल वगैरह थे।